आज हम आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वहाँ से हम इसे आज पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम हमारा त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक में आपके 12 अंक के प्रश्न आएंगे। बच्चों देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है, आप लोगों के लिए एकदम नया टॉपिक है। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। और ये अनुपात समकोण त्रिभुज पर आधारित हैं। इनके रेशियो क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। बच्चों देखिए, एक फार्मूला है, इसमें याद कर लीजिएगा, LAL/KK यानी लाल बटे कका होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें बच्चों, सबसे पहला जो रेशियो होता है वो साइन थीटा। साइन थीटा, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, ठीक है। और यहाँ पे कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा यानी साइन थीटा हो जाएगा L/K का मतलब हो गया L से लंब हो जाएगा और K से कर्ण हो जाएगा, A से आधार हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पे, देखिए यहाँ लंब है तो यहाँ पे आप L लिख दीजिए, यहाँ आधार है तो A लिख दीजिए और कर्ण के लिए K लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा तुरंत। तो साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा, लाल यानी लंब बटे कर्ण, क्या आ जाएगा, L/K, लंब बटे कर्ण। पहला ये सूत्र याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए कॉस थीटा बच्चों क्या है, कॉस थीटा यहाँ पे A/K लिखा हुआ, A से आधार, K से कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा वाला L/A है, ठीक है, यानी L से लंब हो जाएगा और A से आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ये तीनों जो हैं इनके रिवर्स चलते हैं। टेन का जो रिवर्स होता है वो कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो गया A/L यानी आधार बटे लंब हो गया। वे कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसी तरीके से सेक थीटा क्या दिया हुआ है, देखिए सेक थीटा कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसी तरीके से आखिरी में दिया हुआ है, देखिए कॉसेक थीटा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे ये लंब हो जाएगा। अब बच्चे तो देखिए इनमें आपस में एक संबंध है, मैंने बताया रिवर्स संबंध होता है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा जो है कॉसेक का रिवर्स होता है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/cos कॉसेक थीटा, ठीक। या फिर यहाँ पे एक दूसरे को इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा, तो 1/sin थीटा हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से कॉसेक और सेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक, व्युत्क्रम कहलाते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sec थीटा, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये रख दीजिए और इसकी जगह पर ये रख दीजिए। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा, ठीक। और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। यानी ये एक्चुअल में आप 3 याद कर लीजिए, बाकी आप अपने पलट देंगे, ठीक। इसी तरीके से बच्चों देखिए टेन थीटा क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसका उल्टा कॉट होता है यानी रिवर्स कॉट, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे सैन थीटा। बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज का त्रिकोणमिति का एक पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर आप लोगों को हर सवाल में एक समकोण त्रिभुज पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ साइन A, ठीक, यहाँ लिख लीजिए साइन A इक्वल टू 3/4, ठीक। अब यहाँ पे A एंगल है, मतलब यहाँ पे मुझे A लिखना है और ये एंगल ये वाला रखना है, ठीक है, ABC। क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो एक कोण जो है 90 डिग्री का जरूर पड़ेगा, और 90 डिग्री के जो सामने की बच्चों भुजा होती है वो हमेशा कर्ण कहलाती है, ध्यान रखिएगा। नीचे वाली भुजा को आप आधार
और जो एक शेष रह गई भुजा उसे हम लंब बोलेंगे, ठीक है। लंब यानी शॉर्टकट में एल, आधार ए और कर्ण को के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए बराबर 3/4। तो फार्मूला हमने अभी बताया था लाल बटे कक्का, ठीक है। तो हमारा ये पहला वाला जो सूत्र है ऊपर से नीचे की ओर, ये साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे देखिए ये वाली भुजा है, तो लंब यहाँ पे लंब, ठीक है, और बटे कर्ण, ठीक। तो लंब की जगह पे हम क्या रख देंगे 3 और कर्ण की जगह पे क्या रख देंगे 4, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय को हल करना है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बच्चों, देखिए कर्ण का स्क्वायर जो होता है AC² बराबर हो जाएगा AB² प्लस BC²। अब कर्ण का मान यहाँ 4 दिया है, 4 मान रख दिया। AB हमें पता नहीं है, निकालना है, तो AB ऐसे रखेंगे। BC का मान दिया हुआ 3, ये 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देख दीजिए 4 चौक 16, ये देखिए, ठीक। हमें जिस चीज़ का मान ज्ञात करना है वो वाली साइड अगर हम चाहें तो लेफ़्ट साइड में भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, AB² प्लस 9 बराबर 16। तो AB² क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 क्या कर रहा है, जोड़ उधर जाएगा तो ये माइनस करेगा, 16 में से 9 घटा दिए 7, ठीक। तो AB² क्या आ गया 7। जब AB² का मान 7 है तो AB का मान जब निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर वर्ग हो रहा होगा तो ये इधर वाली संख्या अंडर रूट हो जाएगी, यानी वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा AB का मान बच्चों क्या आ गया √7। √7 आने पे हम अब देखिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से सूत्र से याद कर लेंगे, लाल बटे कक्का से, ठीक। पहला हमें मालूम ही, देखिए यहाँ पे क्या था साइन, ठीक, यहाँ पे कॉस, यहाँ पर टैन। 3 मान हम ज्ञात कर लेना है, 3 के फिर बाद में रिवर्स कर देंगे, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बस किसका क्या रिवर्स होता है ये बच्चों याद कर लीजिए। साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉस का रिवर्स सेक और टैन का रिवर्स बच्चों होता है कॉट, ठीक है। चलिए बच्चों, तो सब इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कॉस, क्या लिखा है कॉस। तो कॉस ए, अब देखिए बच्चों कॉस ए में अगर हम देखें सूत्र हमारा क्या कहता है कॉस का, सूत्र हमारा देखिए बच्चों सूत्र क्या कह रहा है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। चित्र में देखें आधार क्या है, आधार हमने अभी अभी निकाला है, ठीक। आप लिख दीजिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, अभी अभी जस्ट निकाला है √7, ठीक। और कर्ण का मान आप जान ही रहे हैं, ठीक। कर्ण का मान क्या है बच्चों, देखिए 4 है, क्या है 4। तो हमारा एक मान ज्ञात हो गया। इसी तरीके से अब हम tan का मान ज्ञात करेंगे। tan A, देखिए tan A में क्या है लंब बटे आधार, क्या है लंब बटे आधार, बगैर चित्र के आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिए लंब क्या है यहाँ पे लंब, ठीक, 3 लिख दिया। आधार क्या है अभी निकाला है √7, ठीक, तो √7 लिख दिया, ठीक। देखिए 3 मान आने के बाद फिर आपको समझ लीजिए कुछ भी नहीं करना, अब आपको रिवर्स करना है बस। कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या हो जाएगा रिवर्स होता है साइन का, ठीक, 1/, कर दीजिए। तो साइन का मान बच्चों जो भी दिया, देखिए क्वेश्चन में वैल्यू दी है साइन ए बराबर 3/4, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 1/3/4। तो जब ऐसी कोई संख्या आती है तो बच्चों ये संख्या अंश में चली जाएगी, यानी 4/3 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आप देखिए सेक, सेक रिवर्स होता है कॉस का, ठीक। तो कॉस की वैल्यू अभी अभी मैंने ज्ञात की है, देखिए बच्चों ये वाली, ठीक है। इसका रिवर्स सीधे सीधे आप चाहें तो कर सकते हैं या फिर फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, कहाँ चली जाएगी यहाँ, तो 4/√7, ठीक। इसी तरीके से आखिरी मान बच्चों कौन सा बचा हमारा कॉट, ठीक है,
कॉट, तो कॉट जो है रिवर्स किसका होता है, tan का, 1/tan A। ठीक, tan A का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, देखिए ये वाला। ठीक, रख दीजिए यहाँ पे। ये √7 कहाँ चला जाएगा, अपसाइड। तो इस तरीके से बच्चों देखिए ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमने इस सवाल में हल किए। चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर लिखा हुआ बच्चों, 24 सेंटीमीटर, और BC जो है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, sin A, cos A, sin C और cos C। बच्चों देखिए इसके लिए वही हमने फिगर क्रिएट कर ली है। यहाँ पे क्या कह रहे थे प्रश्न में कि कोण B समकोण है, तो हमने समकोण बना दिया। अब देखिए AB बराबर, इन्होंने AB जो है 24 सेंटीमीटर दे रखी थी और BC कितनी दे रखी थी, 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हमें इसका मान निकालना, और ये हमारा कर्ण है बच्चों, क्या है ये, कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, आधार। एक चीज़ और बच्चों बहुत ज़रूरी बताऊंगा अभी, और ये लंब किसके लिए होगा, ये एंगल A के लिए होगा। इतना ध्यान रखिएगा कि जिस कोण का मान ज्ञात करना होगा, जैसे यहाँ पे ये sin A है, तो जो भी कोण होगा उसके ठीक सामने की भुजा बच्चों हमेशा लंब होगी। अगर कोण हम बदल दें तो लंब बदल जाएगा, आधार भी बदल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए चलिए बच्चों देखें, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। ठीक है, 24 का वर्ग बच्चों होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। दोनों को अगर हम जोड़ दें बच्चों हो जाएगा 625। ठीक है, ये मान आपका आ गया बच्चों AC स्क्वायर का, किसका आ गया, AC स्क्वायर। ठीक, आप यहाँ पे या तो और लिख दीजिएगा, ठीक, और या फिर इम्प्लाइज दैट का चिन्ह लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे बराबर मत लिखिएगा, ठीक, बराबर नहीं लिखा जाता है। अब यहाँ पे AC का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √625। 625 का वर्गमूल निकालें बच्चों तो हो जाता है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए मान आ गया बच्चों। ठीक है, अब आपको जो जो मान ज्ञात करने हैं मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। देखिए sin A का मान ज्ञात करना है, ठीक है, और cos A का मान ज्ञात करना है। ठीक, sin A चित्र में आ जाइए। अब आपने यहाँ पे इसका मान 25 निकाल लिया। ठीक, फार्मूला क्या कहता है हमारा बच्चों, लाल बटे का आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। साइन का मान क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो A के लिए लंब हमारा 7 है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं BC इसका, और कर्ण का मान AC। ठीक, और इसका वैल्यू अभी कितनी आई हमारी, देखिए लंब आपने निकाला 7। ठीक, निकाला नहीं बल्कि दिया हुआ था, और कर्ण अभी निकाला हमने 25। तो साइन कितना आ गया, 7/25। ठीक, ये इसकी एक वैल्यू। अब कॉस A की देखिए, कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, क्या होती है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या चित्र में देखिए AB। ठीक, और कर्ण हमने क्या निकाला है AC, यहाँ लिख दीजिए। तो 24 आधार और कर्ण क्या हो जाएगा 25। ठीक, तो देखिए साइन A और कॉस A ये दोनों मान आ गए। अब बच्चों देखिए बात आती है, अब यहाँ पे अपना दिमाग फोकस कीजिएगा, साइन C और कॉस C। बच्चे यहाँ पर गड़बड़ी करेंगे परीक्षा में। अब चित्र पे आ जाइए बच्चों, देखिए साइन C, अब बात कर रहे हैं इस एंगल की। ठीक है, अब इस एंगल की जब बात करेंगे तो बच्चों ये वाली जो हमारी भुजा होगी ये इसके लिए लंब का काम करेगी। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये आधार ऐसे काट दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए लंब। ठीक है, और यहाँ पे लंब को काट के यहाँ लिख दीजिए आधार। बस ध्यान देने वाली बात, जो कोण पूछा जाए उसके ठीक सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी, वरना आपका सवाल हमेशा गलत होगा। ठीक है, चलिए साइन C, तो सूत्र वही रहेगा, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं, लंब बटे कर्ण होता तो यहाँ भी लिखेंगे, बस लंब यहाँ पे बदल जाएगा।
लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी हो जाएगा, और कर्ण हमेशा जो है वही रहेगा, ए सी। बस मान देखिए ए बी का मान कितना हमारा है 24, और कर्ण का मान कितना है 25। ठीक, ये देखिए इसी तरीके से कॉस सी का मान कितना हो जाएगा बच्चों। कॉस सी में क्या बताया मैंने, फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार इसके लिए हमने क्या बता दिया था, ये हो जाएगा बी सी। आधार बी सी हो गया, कर्ण वही रहेगा। आधार का मान 7 और कर्ण का मान बच्चों कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों सारे मान ये साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी के मान आ गया। आखिर में आप चाहें तो एक लाइन में साइन ए इक्वल टू 7/25, कॉस ए इक्वल टू 24/25, साइन सी इक्वल टू 24/25 एंड कॉस सी इक्वल टू 7/25। ठीक है बच्चों, बिल्कुल लास्ट में इस तरीके से आप लिख दीजिएगा और यहाँ पे आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ यदि कॉस ए बराबर 3/5 है तो साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, या ज्ञात। ठीक है, हमने ये डायग्राम इसका बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए ए, तो ए एंगल हो जाएगा, ए एंगल, एक एंगल हमेशा 90 होगा क्योंकि पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए बच्चों कॉस ए इक्वल टू 3/5। ठीक, अब कॉस का मान आधार बटे कर्ण। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, ये कोई कोण दिया है, उस कोण के ठीक सामने की भुजा हमेशा आप लंब लिख लीजिएगा, नीचे वाली भुजा जो बची उसको आप आधार लिख लीजिएगा, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी बच्चों उसको आप कर्ण लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए मान इसका रख दीजिए। अब कॉस ए बराबर 3/5। ठीक, और कॉस ए सूत्र क्या कहता है हमारा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे क्या देखिए, तो आधार की जगह मैंने 3 लिख दिया और कर्ण की जगह मैंने 5 लिख दिया। पाइथागोरस से हमें लंब का मान ज्ञात कर लेना है। देखिए क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहाँ पे देखिए मान ए और बी और सी ये कुछ भी आ सकते हैं। ठीक, हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फार्मूला हमारा वो याद कर लीजिएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बच्चों हमेशा देखिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मुख्य फार्मूला बच्चों ये है, ये आपको याद करना है। ठीक है, मान रख दीजिए कर्ण की जगह पे 5, आधार के स्थान पे 3 और लंब का मान हमें याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5×25 3 × 9 और लंब का मान यहाँ पे BC है, तो BC स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जिसका मान याद करना है वो साइड हम चेंज कर ले रहे हैं। अब BC स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 9 क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। ठीक, इधर जाके माइनस हो जाएगा बच्चों। BC स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 16, तो ऑटोमेटिकली BC का मान क्या आ जाएगा √16। ठीक, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है सभी लोग जानते हैं। ठीक, 4 आ गया। अब हमें मान किसका निकालना था बच्चों, हमें मान निकालना है देखिए साइन स्क्वायर ए का। किसका निकालना है, साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो साइन स्क्वायर ए का मान निकालने के लिए सूत्र हमें वही मालूम है। ठीक, क्या लंब बटे कर्ण, क्या निकालना है लंब बटे, चित्र में देखिए लंब बटे कर्ण, लंब ठीक BC और कर्ण क्या है AC। इसका हमें क्या कर देना, वर्ग कर देना बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चित्र में देखिए बच्चों BC कितना दिया है, BC अभी अभी हमने देखिए यहाँ पे 4 निकाला है। कितना निकाला है 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर BC का मान 4। ठीक है, और AC तो हम जान ही रहे हैं कितना है 5 है, तो AC का मान और इसका वर्ग कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 × 4 = 16
और 5 25। देखिए कितना मान आ गया इसका, ये साइन स्क्वायर ए का मान, यही बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों देखें अगला क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हर सवाल को करने से पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सवाल नहीं हो पाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है, 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक, तो अब देखिए पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 15 क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई करना, क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो हम 15 को यहाँ से हटाएंगे, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई करती है तो जब हम साइड को शिफ्ट करते हैं, यानी कोई भी पद इधर से उधर लेफ़्ट टू राइट ले जाएंगे या राइट टू लेफ़्ट ले जाएंगे, तो अगर मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो यहाँ पे भाग करेगा आके। ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया, कॉट ए बराबर 8/15। देखिए 15 यहाँ गुणा कर रहा है, जब बराबर के दूसरी साइड में जाएगा यानी राइट साइड में जाएगा तो ये भाग करेगा। गुणा का उल्टा भाग माना जाता है और जोड़ का उल्टा घटाना और घटाने का उल्टा जोड़। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए कॉट ए का मान बच्चों 8/15 दिया है। ठीक, हमारा सूत्र क्या कहता है, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब कॉट यहाँ पे आता है बच्चों, यहाँ पे। ठीक, यहाँ से आप पढ़िए नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक, आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये आ गया आपका आधार और ये 15 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब चित्र में देखिए एंगल ए के लिए ये हमारा लंब होगा और नीचे वाली जो भुजा होगी बच्चों आधार हो जाएगी, और ये जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है बच्चों ये वाली, ठीक, ये हमारी कर्ण हो जाएगी। अब देखिए क्या क्या दिया इसमें बच्चों, देखिए आधार कितना है 8, यहाँ लिख दीजिए, और लंब कितना है 15, तो लंब की जगह पे हमने 15 लिख दिया। ठीक, हमें कर्ण निकाल देना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए लिखिए AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर का मान 8, इसका वर्ग कर देंगे, और BC स्क्वायर का मान है 15, तो इसका वर्ग कर देंगे। 8 का वर्ग बच्चों आप लोग जान ही रहे होंगे, 15 का 225 होता है, जोड़ लीजिए 5 4 9। ठीक, 6 2 8 और ये 289। ठीक, 289 जो है, अब देखिए बच्चों 289 AC का मान, AC स्क्वायर का मान, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 289 का अंडर रूट कर दीजिए, तो 289 का जो वर्गमूल होता है बच्चों 17 होता है। कितना होता है, 17। तो आप इसी फिगर में ये वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए। क्या ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए। जो मान ज्ञात करने हैं वो आप यहाँ नोट कर लीजिए। साइन ए हमें ज्ञात करना है बच्चों, ठीक, और हमें सेक ए ज्ञात करना है। ठीक, चलिए साइन ए आप जान ही रहे हो, कई बार जो हर बार में मैं ये सूत्र जरूर लिखूंगा बच्चों, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। साइन का मान लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पे देखिए चित्र में क्या है, लंब क्या है, ये है BC, लिख दीजिए आप। कर्ण क्या है, AC, लिख दीजिए। BC का मान कितना लिखा हुआ है, देखिए 15, लिख दीजिए, और AC का मान 17। ठीक, यही हमारा आंसर आ गया बच्चों। इसी तरीके से सेक का मान देखिए यहाँ पे बच्चों, सूत्र में दूसरे नंबर पे कॉस होता है। ठीक, और कॉस का जो रिवर्स होता है बच्चों वो होता है सेक। ठीक, कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, चलिए अब चित्र में आइए। कर्ण में क्या, कर्ण में देखिए क्या है, AC, और आधार क्या बच्चों, AB। ठीक, कर्ण का जो भी मान है 17 यहाँ लिख दिया, आधार का जो भी मान है 8 यहाँ लिख दिया। देखिए दोनों मान बच्चों एकदम क्लियर हो गए हैं। साइन ए इक्वल टू आ गया 15/17, और सेक ए आ गया है 17/8। दिस इज़ द आंसर
ओके बच्चों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है यदि tan a इक्वल टू 3/4 है तो sin a प्लस sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं, हमें जो काम कर रहे हैं वही काम करना है, कुछ भी नहीं। देखिए सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ एंगल ए, यहाँ बी कर दीजिए, यहाँ सी। ठीक, ये एंगल है दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली मैं बार बार बता रहा हूँ, एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। जो एक भुजा बची उसका नाम आप आधार रख दीजिए। ओके, चलिए tan a इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। ठीक, फिर वही सूत्र मैं लिखूँगा, आपको याद कराना मेरा उद्देश्य है। ठीक, tan बच्चों यहाँ पे आता है। ठीक, लंब बटे आधार, तो ये लंब हो जाएगा, नीचे आधार। चित्र में आ जाइए, लंब की जगह पे हम 3 लिख देंगे और आधार की जगह बच्चों हम 4 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें कर्ण निकाल लेना है। पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब AB स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और BC स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे 16 और ये 9। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे 16 और 9 जोड़ दीजिए, 25 हो जाएगा। यहाँ AC स्क्वायर बराबर 25, देन AC इक्वल टू हो जाएगा √25। ठीक, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, आपको निकालना क्या बच्चों, देख लीजिए, sin a प्लस sec a का मान निकालना। sin a का मान पहले अलग से निकाल लीजिए बच्चों, और यहाँ पर sec a का मान निकाल लीजिए। sin a सूत्र हमारा क्या कहता है, बार बार मैं फिर भी लिखूँगा। ठीक, ये हो गया साइन का मान, ऊपर से नीचे की तरफ लाल बटे लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, चित्र में देखिए लंब कितना है, पहले मान रख दीजिए BC। ठीक है, और कर्ण का मान AC। ठीक, तो लंब आ जाएगा 3 और कर्ण का मान हमने अभी अभी निकाला है 5। ठीक है, इसी तरीके से sec का मान बच्चों, sec देखिए ऊपर से जब नीचे आएंगे कॉस होता है और कॉस का उल्टा यहाँ पे बच्चों sec होता है। ठीक, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, चित्र में आइए। ठीक, कर्ण क्या है हमारा AC। ठीक है, आधार क्या है AB, तो 5/4। ठीक है, अब इनको मान हमें जो निकालना है बच्चों, वो निकालना है sin a प्लस sec a का। ठीक, sin a का मान हमने कितना निकाला है 3/5, यहाँ मान रख दीजिए, और sec a का मान निकाला है 5/4। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 20 आ जाएगा बच्चों। एलसीएम कितना आ जाएगा 20। ठीक, 5 चौक 20। ठीक, और 4 से इसकी होना 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20, 5 25। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37/20। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बच्चों देखिए ये सवाल जो है कैसे होगा, देखिए कॉट थीटा जो लिखा हुआ यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसको जो उसका मान निकालना ज़रा ध्यान दीजिएगा। बच्चों फैक्टर आप लोगों ने सीखे होंगे, तो ये देखिए a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरी ब्रैकेट में जब होता है तो उसका सूत्र बच्चों क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से नीचे देखिए
अब क्या बन जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और नीचे वाला जो मान होता है बच्चों वो होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें कॉस अपॉन साइन, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो फार्मूले में पढ़ा था उसका मान होता है बच्चों कॉट थीटा। कितना होता है? कॉट थीटा का स्क्वायर या कैसे। ठीक, अब कॉट थीटा का मान हमें क्वेश्चन में भी दिया बच्चों, देखिए कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो 7/8 अगर मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक, तो कितना हो जाएगा 7 7 49 और 8 8 64। ठीक बच्चों, ये मान आ गया आपका जो निकाला गया, यही आपका आंसर। दूसरा मान भी इन्होंने कॉट स्क्वायर थीटा करके दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा, वही मान आ जाएगा। देखिए कॉट थीटा का मान 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 49 और 8 8 64 बच्चों। ठीक है, ये भी आंसर आ गया। बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। यदि 3 cot a बराबर 4 दिया है तो जांच कीजिए ये। ठीक है, चलिए अब जो दिया हुआ है पहले मैं उसको नोट डाउन करता हूँ। 3 cot a इक्वल टू 4 दिया बच्चों, तो cot a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा कि डिवाइड करेगा, तो cot a का मान क्या आ गया 4/3। ठीक, अब सूत्र तो अब आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा बच्चों। ठीक है, ये सूत्र यहाँ से चलेगा कॉट का। ठीक है, आधार बटे लंब। ठीक, आधार, ठीक, यहाँ पे आधार लिख दीजिए और नीचे ए लंब, तो आधार की जगह पे 4 और लंब की जगह पर 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें निकालना है कर्ण, यानी AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB का मान 4 और BC का मान 3। ठीक है, 4 चौक 16, 3 3 9, यहाँ पे कितना आ गया 25। AC बराबर हम सीधे सीधे अगर लिख दें तो √25 यानी 5 आ गया बच्चों। कितना आ गया 5। ठीक, अब हमें क्या करना है, कर्ण की जगह पे आप 5 लिख दीजिए। ठीक, और देखिए यहाँ पर चाहे तो ये वैल्यू अभी निकाल लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए cot a का मान बच्चों देखिए कितना था, cot a का मान 4/3 था, तो इसका tan a हमें निकालना, क्या निकालना, tan a। tan जो है cot का रिवर्स होता है। ठीक, तो जो भी मान हमारा cot का दिया हुआ है वो यहाँ रख देंगे, 3 यहाँ पे पहुँचेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 3/4, तो tan a का मान देखिए आ गया। ठीक, इसी तरह से बच्चों हम इसमें साइन ए का भी मान निकाल लेंगे। साइन ए का मान लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब यानी BC और कर्ण यानी AC। ठीक है, तो लंब BC 3 और AC 5, दोनों मान हो गए। इसी तरीके से कॉस का मान निकाल लीजिए बच्चों, सूत्र क्या कहता है, आधार बटे कर्ण। आधार इसमें क्या देखिए चित्र में आइए, आधार AB, ठीक, और कर्ण क्या बच्चों AC। ठीक, अब AB का मान चित्र में देखिए 4 लिखा है और AC का मान 5 लिखा हुआ है। ठीक, अब सारी वैल्यू हमने निकाल ली हैं। अब क्या करना, केवल बच्चों LHS ले लीजिए जो दी हुई है हमारे पास, केवल इनका मान रख देना है। 1 माइनस tan a का मान अभी हमने निकाला, देखिए 3/4 यहाँ रख दिया, इसी तरीके से यहाँ पे रख दिया। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 3 3 9 और ये 4 चौक 16 यहाँ पे प्लस। ठीक, देखते रहिएगा। अब यहाँ पे 16 माइनस 9/, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, आप हाई स्कूल में तो ये सारे स्टेप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे बस एक चीज़ समझ लीजिए, जब
इस तरीके से भिन्न आ जाएं 1 2 3 4, तो दूसरे और चौथे नंबर की भिन्न आपस में कट जाती है। ठीक है, तो आप देखिए 16 में से अगर 9 हटा दें बच्चों 7 आ जाएगा। यहाँ पे 16 9 जोड़ दें 25 आ जाएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बच्चों कितनी आ गई? लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई 7/25। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों RHS का मान देखते हैं क्या आएगा। RHS देखिए, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, देखिए कॉस स्क्वायर, कॉस का मान कितना है 4/5, यहाँ रख दीजिए। ठीक, इसी तरीके से साइन का मान अभी निकाला था हम लोगों ने 3/5, तो साइन का मान आप रख दीजिए 3/5, कुछ नहीं करना, बस खोल दीजिए। देखिए इसका एलसीएम 25, यहाँ पे सीधे 16 - 9, यहाँ भी 7/25। बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए LHS का मान भी 7/25 आया और RHS का मान भी 7/25 आ गया, यानी दोनों साइड हमारी बराबर है। तो आप लिख दीजिएगा LHS = RHS बराबर आ गई। और आखिर में इस सवालों में लिख दिया जाता है हेंस प्रूव्ड। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये देखिए दे रखा हुआ है sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। ये वैल्यू हमें निकालनी है। काम वही जो हम लोग करते आए हैं, जो वैल्यू दी हुई है उसका मान हमें यहाँ पे लिख देना है। लिख दिया। इसके बाद चित्र देख लीजिए, tan A, यहाँ पे एंगल इस समय A लिया हुआ है, तो A के सापेक्ष हमारा ये बच्चों ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ प्रश्न में दिया हुआ है कि B जो है समकोण है। ठीक, देखिए B हमने समकोण बना दिया और समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है। ठीक, अब ये कर्ण का देखिए सूत्र क्या कहता है। ठीक, यहाँ पे tan का मान होता है तो लंब बटे आधार, तो ये लंब हो जाएगा और नीचे वाला आधार हो जाएगा। ठीक, लंब की जगह पे मैंने 1 लिख दिया और आधार की जगह पे मैंने √3 लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें कर्ण का मान निकाल देना। ठीक है, निकालिए भाई। AC² हो जाएगा AB² प्लस BC²। ठीक है, AB² का मान है √3 और यहाँ पर 1। ठीक बच्चों, रूट हो और ऊपर वर्ग हो तो ये आप जो रूट है कैंसिल हो जाता है, सीधे सीधे 3 आ जाएगा इसका, और यहाँ पे 1 कम 1 यानी कितना आ गया 4। ठीक, तो AC² बराबर है 4, देन AC = हो जाएगा बच्चों √4 मीन्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर कई मान आपको पहले ज्ञात कर लेने बच्चों। देखिए पहले sin A cos A ये मान निकालिए, sin A। ठीक, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण कितना आ जाएगा, यानी BC/AC। ठीक, तो 1/2। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से cos A निकाल लीजिए, आधार बटे कर्ण होता है। देखिए आधार बटे कर्ण, ये cos हो गया, आधार बटे कर्ण, आधार इसमें A एंगल के लिए आधार हमारी A वाली भुजा है AB, कर्ण वही रहेगी AC। ठीक, आधार का मान √3 और कर्ण का मान 2। sin A का भी मान मालूम हो गया, cos A का भी मालूम हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है sin C cos C। ठीक, इसका मान देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर sin C, ठीक, sin C का मान कितना आएगा बच्चों। देखिए अब ये वाला एंगल होगा, ये इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इस एंगल के लिए सूत्र हमारा रहेगा वही। ठीक, लंब बटे कर्ण, लेकिन अब इसके लिए लंब हमारा ये हो जाएगा, ये आधार नहीं रहेगा, तो लंब। ठीक, यानी AB लिखिए यहाँ पे, AB बटे कर्ण का मान AC। ठीक, तो इसका मान ऑलरेडी यहाँ पे √3 दिया हुआ है और बटे AC का मान 2 दिया है बच्चों। ठीक है, तो sin C का मान कितना आ गया √3/2। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे cos C का मान निकाल लीजिए।
कॉस सी होता है हमारा, देखिए आधार बटे कर्ण। आधार, अब देखिए बच्चों यहाँ पर इस एंगल के लिए ये हमारा लंब हो गया, तो ये हमारी भुजा अब आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये आधार हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी बट्टे और कर्ण वही रहेगा ए सी। तो आधार का मान यहाँ पे 1, ठीक है, और कर्ण का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इनके केवल मान रख देने बच्चों, आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखिए पहला यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, साइन ए का मान कितना दिया है? देखिए 1/2 यहाँ भर दिया। कॉस सी देखिए यहाँ पे बच्चों कॉस सी 1/2 ये रख दिया। ठीक, अब यहाँ देखिए कॉस ए कितना है? √3/2, √3/2, और साइन सी कितना है? ये भी इतना ही है, √3/2। अब देखिए बच्चों, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। ठीक है, √3 और √3 की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4। ठीक, इन दोनों को जब हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3 यानी 4/4। ठीक, कितना आ गया बच्चों? इसका मान 1 आ गया। यही हमारा इसकी वैल्यू आंसर ही हो गया। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, कॉस ए देखिए, कॉस ए का मान हमने कॉस ए देखिए √3/2 बच्चों, और कॉस सी कितना दिया है? 1/2। साइन ए कितना दिया है बच्चों? देखिए साइन है यहाँ पे 1/2 लिख दीजिए, यहाँ पे 1/2। ठीक, गुणा साइन सी कितना है? √3/2। देखिए दोनों वैल्यू बिल्कुल बराबर है, यहाँ की और यहाँ की। यहाँ माइनस हो रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा? सीधे सीधे एक क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर कितना हो जाएगा? 0। बच्चों ये भी देखिए इसका आंसर आ गया। बच्चों ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप ये मान लीजिए ये 4 अंक का प्रश्न होगा आपकी परीक्षा में।